तो प्रवासी क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने कल हमारी अगर जो इस पे यूट्यूब पर जाकर देखा होगा कि प्रवासी क्लासेस पे देखा होगा, हमने सारे सूत्र बताए हुए हैं इसी प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। इस बैच का नाम हमने तिरंगा बैच रखा है। इसमें आपको लल्लन टॉप क्वेश्चन मिलेंगे जो बोर्ड के लिए बहुत आपको हाई स्कूल क्लास में आपको बहुत लाभदायक देंगे। आज हम पढ़ेंगे, देखो आज हमने एक नॉर्मल सवाल लिया है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। पहले बात ये सोचो कि अवतल दर्पण होता है तो निशान सारे क्या है के होते हैं, माइनस के। काहे के होते हैं, माइनस के, जिसे हिंदी में बोलते हैं ऋण। क्या बोलते हैं, ऋण। अवतल दर्पण में हमेशा निशान माइनस के रहेंगे। तो वक्रता त्रिज्या किससे प्रदर्शित करते हैं, आर। वक्रता त्रिज्या किससे प्रदर्शित करते हैं, आर, 20 सेंटीमीटर। तो हमने ये बताया है कि जब अवतल दर्पण में निशान काहे के होते हैं, सारे माइनस के होते हैं, तो हम यहाँ पर कितना लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब पूछा क्या है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, F बराबर क्वेश्चन मार्क। तो F बराबर हमने सूत्र पढ़ा था, F बराबर R/2, F बराबर R/2, F बराबर R/2। यहाँ पर R कितना है, माइनस क्या, 20 इंटू 2, 2 कम 2, ये कितना हुआ, माइनस के 10। F बराबर कितना हुआ, माइनस के 10 सेंटीमीटर। यही तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा आंसर है, माइनस के 10 सेंटीमीटर। हम समझ सकते होंगे कि आप सीख गए होंगे। अब इसी तरह दूसरा देखो कैसे करेंगे। दूसरा देखो, कहेगा कि एक अवतल दर्पण की, एक अवतल दर्पण की, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अब फोकस दूरी पूछा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अब इसमें क्या था, इसमें तुम्हारा ये पूछा था कि वक्रता त्रिज्या पूछा था, और इसमें क्या है तुम्हारा, फोकस दूरी। कुछ लड़के क्या कर देते हैं, एकदम से क्या करेंगे कि वक्रता त्रिज्या हो गया, फोकस दूरी से लेना ही देना नहीं है, बराबर R/2 रख देंगे और R का मान निकाल देंगे। और पूछता है कि F का मान दिया है, R का मान निकालना है, और यहाँ क्या दिया था, R का मान दिया था, F का निकालना है। यहाँ क्या होगा, F का मान दिया है, R का मान निकालना है। तो पहले देखो दर्पण कौन सा होगा, पहले ये पहली बात कर लेंगे, अवतल दर्पण। कौन सा होगा, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। और जब अवतल दर्पण होगा, फोकस दूरी कितनी थी, F बराबर माइनस के 4 सेंटीमीटर। अब क्या क्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अब इसकी वक्रता त्रिज्या किससे लिखते हैं, R से। किससे लिखते हैं, R से। तो हमने अभी एक इकलौता सवाल सूत्र है हमारा, F बराबर R/2, F बराबर R/2। अब यहाँ देखो तुम्हारा F क्या है, यहाँ पर F क्या है, 4, वो माइनस का, इंटू R/2। अब 4 दूनी 8, R बराबर माइनस के 8 सेंटीमीटर। यही तुम्हारा क्या हुआ, यही तुम्हारा आंसर हुआ। अब हम देखेंगे दूसरे मॉडल का सवाल। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल कितनी है, 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। अभी तुमने देखा होगा कि हमने F बराबर R/2 का वक्रता त्रिज्या वाला पढ़ा। अब हम इसमें कौन सा लगेगा, N बराबर C/V। हमारे जो दूसरा जो हमारा वीडियो पढ़ा है उस पर जाकर अभी लिंक हम डाल देंगे, और आप उस पर जाके देख सकते हैं कि हमारे जो सूत्र हैं सारे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के आप पूरी तरह से देख सकते हैं, और आपको भरपूर तरीके से आपको समझ में आएगा। इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, तिरंगा बैच रखा है। अब देखो पहले हमारे संग देखो क्या करना है। इसको कहा है कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल हमने बताया था, प्रकाश की चाल क्या होती, हमने बताया था प्रकाश क्या होती है, C। प्रकाश की चाल क्या होती है, C, 3 × 10⁸, सॉरी यहाँ से लिखो C, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल, चाहे पदार्थ कह सकते हो चाहे या कांच कह सकते हो, वो इससे कैसे प्रदर्शित करते हैं, एम से। 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति
सेकेंड। धीरे धीरे समझेंगे, स्लोली स्लोली, इसीलिए हमने इसका नाम तिरंगा बैच रखा है। ललन टॉप क्वेश्चन इसमें आएंगे और आपको बोर्ड में बहुत से ज्यादा नंबर दिलाएंगे। n बराबर 1.5 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो कहा है पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, सॉरी यहाँ पर n नहीं v लिखेंगे, पदार्थ में इसकी चाल क्या होगी v लिखेंगे, और अपवर्तनांक पूछा है तो अपवर्तनांक n बराबर क्वेश्चन मार्क, n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था n बराबर c बटे v, हमने अपवर्तनांक की परिभाषा जब बताई थी तो n बराबर c बटे v। हमारे वीडियो पर जाकर देख लेना, ये सूत्र लिखे होंगे, पूरे सूत्र दिए होंगे। n बराबर c बटे v। यहाँ पर n का तो मान ज्ञात ही करना है, c का मान कितना है 3 गुणे 10 की पावर 8 और v का मान कितना है 1.5 गुणे 10 की पावर 8। अब देखो यहाँ पर 1 एक के बाद एक दशमलव है, एक गिनती है तो एक दशमलव काटेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे। अब ये कितना 15 दूनी 30, 10 की पावर 8 ऊपर है, 10 की पावर नीचे है, कट जाएंगे तो n बराबर 2। आंसर तुम्हारा कितना है n बराबर 2, यही तुम्हारा आंसर। अब इसका दूसरा सवाल देखेंगे, अब इसका दूसरा सवाल देखेंगे। वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है तथा 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब क्या है वायु तथा कांच, वायु को हम क्या बोलते हैं C, जिसे बोलते हैं निर्वात। वायु में C कितना है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड तथा कांच, अब ये कांच है, कांच को क्या है V, माध्यम या कांच या पदार्थ 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। पूछा क्या है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक n से बोलते हैं, n बराबर क्वेश्चन मार्क, n बराबर क्वेश्चन। बहुत बढ़िया तरीके से समझना, बहुत धीरे धीरे हम बता रहे हैं इसीलिए n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो n बराबर क्या होता है c बटे v, n बराबर c बटे v। n इसमें भी ज्ञात करना, c का मान कितना है 3 गुणे 10 की पावर 8 और v का मान कितना है 2 गुणे 10 की पावर 8। 10 की पावर 8 सेम सेम मिल रहा है, कट जाएगा कि नहीं। अब बचा करता है तुम्हारा n बराबर 3 बटे 2 बचा। अब 2 कम 2 और 2 पंचे 10, n बराबर 1.5, यही तुम्हारा हुआ आंसर, यही तुम्हारा हुआ आंसर 1.5, यही तुम्हारा क्या हुआ आंसर हुआ। अब इसके देखो, वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए कि वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है 1.5। अब इसमें वायु में प्रकाश की चाल कितनी, वायु में प्रकाश की चाल हमने बता चुके हैं, वायु की प्रकाश की चाल कितनी होती है c, वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है c और माध्यम में प्रकाश की चाल होती है v, ये याद रखना। और अपवर्तनांक क्या होता है n होता है। तो वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है c 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। और उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या करना है ज्ञात करना है, क्या करना है उस माध्यम में, ये लाइन याद रखना, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या करना है तुम्हें ज्ञात करना है। तो v बराबर क्वेश्चन मार्क। अब पूछा क्या वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछा है, n बराबर 1.5, n बराबर 1.5। अपवर्तनांक किससे बदल करते हैं n से 1.5। पूछा क्या है v, तो n बराबर क्या लिखते हैं हम, n बराबर c बटे v, n बराबर c बटे v। तो ये बताइए n का मान कितना है 1.5 बराबर c का मान कितना 3 गुणे 10 की पावर 8 इंटू v का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, v का मान क्या करना है ज्ञात ही करना है। देखो एक पॉइंट हटाए ना, चाहे जीरो यहाँ बढ़ा लो, चाहे बराबर में है तो यहाँ भी बढ़ा सकते हो। 15 दूनी 30, तो v कम v बराबर 2 गुणे 10 की पावर 8, यही तुम्हारा क्या हुआ आंसर मीटर प्रति सेकेंड, यही तुम्हारा क्या हुआ